आप देख रहे हैं इवनिंग बिग न्यूज। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज इस बुलेटिन में आप देखेंगे रूस यूक्रेन जंग के 965वें दिन के बड़े इंसिडेंट्स। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। जेलेंस्की ने ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन को क्यों बताया क्रिमिनल। क्या चीन कर रहा जंग में रूस की मदद। और गजा के खिलाफ इजराइल पर फिर हथियार लुटाएगा जर्मनी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस ने अपने दुश्मन पर 136 ड्रोन दागकर उसे हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने बताया कि रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन में अपने सबसे बड़े ड्रोन सैल्वो में से एक लॉन्च किया और कीव, जिसमें कीव और दूसरे शहरों को निशाना बनाया गया और टेर्नोपिल के वेस्टर्न हिस्से में एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में आग लगा दी गई। यूक्रेन की एयरफोर्स ने अपने रीडआउट में कहा कि एयर डिफेंस फोर्स ने हमले में इस्तेमाल किए गए 136 ड्रोन्स में से 51 को मार गिराया है। इसमें कहा गया कि 2 ड्रोन रूस वापस चले गए और 60 ड्रोन खो गए या उनका पता नहीं चल सका। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया हो। गिनती में बाकी बचे ड्रोन्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो देखा दोस्तों, यहां यूक्रेन श्योर नहीं है कि रूस के 64 ड्रोन्स आखिर गए कहां। तो देखा दोस्तों, यहां यूक्रेन श्योर ही नहीं है कि रूस के बाकी बचे 64 ड्रोन्स कहां गए। वो हो सकता है जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करके अपना नुकसान छुपाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने यह भी जानकारी दी कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट पर S-300, S-400 मिसाइल से हमला किया और चेर्निहाइव ओब्लास्ट के खिलाफ KH-59 क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की। यूक्रेन में ड्रोन हमले एक डेली रूटीन है, एक रोजमर्रा की बात है। इससे यूक्रेन भर के कई इलाके मुतासिर होते हैं। अब बात दूसरी खबर की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने मुल्क की संसद में सांसदों के सामने, MPs के सामने विक्ट्री प्लान साझा किया। उनका मानना है कि इस प्लान को जमीन पर उतारने से यूक्रेन रूस के सामने अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, उसको काफी बेहतर कर पाएगा और रूस को हरा भी देगा यूक्रेन। यह मानना है जेलेंस्की का। यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त जंग जारी है। अमेरिका और वेस्ट के सपोर्ट ने यूक्रेन को मजबूत थोड़ा बनाया है। वो रूस को लगातार टक्कर दे रहा है, लेकिन कोई भी मुल्क झुकने को इनमें से तैयार नहीं है। रूस खुद को सुपर पावर की कुर्सी पर देखने की जद्दोजहद में है और यूक्रेन खुद को नाटो और वेस्ट के करीब करने की तरफ लगातार आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। अब जेलेंस्की का विक्ट्री प्लान क्या है, उसे जरा समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। इसमें जो पहली बात वो ये है कि साथी जो दोस्त उसके ममालिक हैं यूक्रेन के, उनसे लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगे सैंक्शंस को हटाना, ताकि वो मुल्क कहें कि जाओ अच्छा मारो ये वाली मिसाइल रूस पर। यूक्रेन के साथ रुके तमाम बिजनेसेस को दोबारा चालू करना इन सारे ममालिक का, और रूस के इलाकों में जोरदार हमलों को बरकरार रखना भी इस प्लान में, विक्ट्री प्लान में शामिल है। इतना ही नहीं, अपनी स्पीच में यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे खुद की ताकत पर चल रहे ममालिक को भी रूस के साथ लपेट दिया। जेलेंस्की ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया को रूस का साथ देने के लिए अपराधियों का झुंड करार दिया, यानी कि क्रिमिनल्स का ग्रुप। सोचिए, ईरान को क्रिमिनल का ग्रुप कह रहे हैं, चाइना को कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को कह रहे हैं। ये वो मुल्क जो अपने ही बिना किसी की मदद के चल रहे हैं। इस प्लान पर रूस ने भी यूक्रेन को टका सा जवाब दिया। एक लाइन में कहें तो ये कहा गया कि इस प्लान पर क्रेमलिन ने जो साफ किया, रूस ने, वो ये कहा कि भाई यूक्रेन को नींद से जागने की जरूरत है। आप हमसे जंग जीतेंगे, हम पर कब्जा करेंगे, हमसे जंग जीतेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? आपकी हालत क्या है? आप देख नहीं रहे आपके इलाकों पर हम बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज कब्जा लेते हैं। आज भी एक नए इलाके की अभी ब्रेकिंग आई, वो आगे आपको बताऊंगा। अब रूस और यूक्रेन की जंग को चलते हुए 965 दिन हो गए और इस 965वें दिन का जरा हाल जान लीजिए। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रूसी फौज ने ईस्ट यूक्रेन के 2 गांव डोनेट्स्क रीजन में क्रस्नियार और लुगांस्क एरिया में नेवेस्के पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के कुराखोव इलाके में जबरदस्त लड़ाई हुई, जहां रूसी फौज ने 42 हमले किए। यूक्रेनी फौजियों ने इनमें से 16 हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। रूसी एयरक्राफ्ट ने, फाइटर प्लेन्स ने कुसर्क रीजन में यूक्रेनी फौज पर 7 हमले किए। इनमें 9 बम भी गिराए गए, लेकिन यूक्रेन की फौज कब्जे वाले रूसी इलाकों के कई इलाकों पर अब भी लगातार कंट्रोल बनाए हुए है। ये एक सच, यूक्रेन का बहुत से इलाकों पर कंट्रोल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
हाल ही में यूक्रेन से लौटे एक रूसी मिलिट्री ऑफिशियल की मॉस्को के इलाके में, राजधानी मॉस्को के आसपास बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आंद्रेई सिबिहा ने अपने मुल्क में रूस के जंग में नॉर्थ कोरिया की हिस्सेदारी को, भागीदारी को बढ़ती टेंशन्स के लिए एक बड़ा खतरा बताया और नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग के खिलाफ कड़े सैंक्शंस, कड़ी पाबंदियां लगाने और नॉर्थ कोरिया को अलग थलग करने की अपील की, मुतालबा किया। रूस की और बात होगी, लेकिन एक बीच में बात ले आते हैं इजराइल की, गजा की, जर्मनी की। जर्मनी जो अभी कल परसों तक ये चांसलर कह रहे थे कि हम देखेंगे इस तरह के हथियार इजराइल को ना मिले जिनसे वॉर क्राइम्स हो सकते हों, आज फिर जर्मन चांसलर ने अपने तमाम लोगों को खिताब करते हुए कहा कि हम इजराइल को हथियार देंगे, इजराइल को हम हथियार देना नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम इजराइल को हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए दे रहे हैं। उन्होंने ये जो पूरा सब कुछ गजा में कत्लो आम जारी है और लेबनान में हो रहा है, इस सब के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। हेडलाइन तो आप देख ही रहे होंगे, ये अलमायदीन के है, जर्मनी टू कंटिन्यू सप्लाई आर्म्स टू इजराइल, ये चांसलर ने कहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने ये बात दोहराई है 42,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के मारे जाने के बाद, और उन्होंने कहा ये सेल्फ डिफेंस के लिए हम हथियार देंगे। अगली हेडलाइन जो है वो टास्क की है, रशियन न्यूज एजेंसी की। इसमें जो लिखा है वो ये कि अमेरिका का ये इल्ज़ाम था कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि चाइना इस जंग में, यूक्रेन और रूस की जंग में चाइना मदद कर रहा है रूस की फौजी एतबार से। तो चाइना की तरफ से बयान आया कि क्या क्या लिया था, किस मुगालते में हो यार, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब मतलब हाइपोथेटिकल बातें, इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। अपने दिमाग में कुछ कर लिया, कुछ भी कर लिया, बोल दिया। हम कोई मदद नहीं कर रहे रशिया की, रशिया खुद में इतनी कुव्वत और सलाहियत रखता है कि वो ये जंग आप सबके खिलाफ लड़ सकता है। अभी अभी एक खबर आई है कि रूस की फौज ने डोनबास रीजन में एक और जगह को, एक और इलाके को जो है अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से यूक्रेन की फौज को खदेड़ दिया है। ये टास्क के हवाले से खबर है। माक्सिमिलिया नोवका नाम की कम्युनिटी है डोनबास रीजन में, और पूरे एक दिन यहाँ पर जंग चली इसको कब्जे में लेने की, और रूस ने आखिरकार इसे कब्जा कर लिया। खैर, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से खबर है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को इस जंग में $164 मिलियन की मदद देने जा रहा है, और $164 मिलियन की इस मदद में जाहिर बात है कि मिलिट्री एड शामिल होगी, जिनमें हथियार होंगे या बाकी जंग से जुड़े हुए सामानात मौजूद होंगे। हाँ, नॉर्थ कोरिया के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने जो अभी किम जोंग उन ने साउथ कोरिया से लगने वाले सरहदी इलाके की तमाम सड़कें वगैरह उड़ा दी, वो बड़ा बवाल हुआ। अब वो उन्होंने एक बात कही है कि नॉर्थ कोरिया का जो वो सरहदी इलाका है उसे हम किले में तब्दील करेंगे, उसे हम एक इटर्नल फोर्ट्रेस में तब्दील करने जा रहे हैं साउथ से लगते इलाकों में। लिहाजा अब वहाँ पर भारी जंगी मशीनें तैनात होंगी, कटीले तार लगेंगे, टैंक्स होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, और भी ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। तो फिलहाल नॉर्थ और साउथ के बीच की, इन दोनों कोरिया के बीच की सरहदें अब एक्चुअल सरहद बनने जा रही है, जैसे दो मुल्कों के बीच भारी टेंशन होती है, हर वक्त बस बंदूकें तनी रहेंगी, कभी भी ट्रिगर दब सकता है। ये थी कुछ खबरें इवनिंग बिग न्यूज़ में। उम्मीद ये करते हैं ये शो आपको पसंद आया होगा। रात 10 बजे या 10:30 तक कभी कभी टेक्निकली फंस जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।